Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. कुछ प्रीवियस यूनिट से कुछ डाउट्स हो ओपैम से? यूनिट 2 सॉरी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज से. Yes.
तो यूनिट 2 में भी आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं यूनिट के, इस यूनिट के भी। तो फर्स्ट पार्ट है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं, एंड सेकंड पार्ट जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, एफईटी। तो आज हम ये बीजेटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले बीजेटी स्टडी करेंगे, फिर मॉसफेट स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड तो हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है, और जो बीजेटी है वो बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह ही है। आपको कंस्ट्रक्शन शो हो रहा होगा फिगर में बीजेटी का। तो बीजेटी मेनली दो तरह का होता है। एक कंस्ट्रक्शन इस आपको ये फिगर में गिवन है, एक कंस्ट्रक्शन इस फिगर में गिवन है। तो जैसे हम लोग प्रीवियसली पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे, तो पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास में क्या था कि दो लेयर्स होती थी। एक पी टाइप मटेरियल होता था, एक एन टाइप मटेरियल होता था, और ये हमारा बीच वाला जो होता था इसे हम कहते थे जंक्शन। तो इस तरह से हमारे पास में ये पीएन जंक्शन डायोड था, और इसमें दो टर्मिनल्स होते थे। अब जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, यानी बीजेटी की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक तरह से हम ये कह सकते हैं दो डायोड्स हैं। एक आपका ये जंक्शन एन पी, और एक ये जंक्शन पी एन। ठीक है, तो इस तरह का ये फॉर्मेशन जब हम करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इसे हम लोग बीजेटी कहते हैं। मतलब एक रीजन बीच में हमने जैसे पी कर दिया और दोनों साइड्स में एन रीजन कर दिया, या बीच में एन रीजन है एंड बोथ साइड में पी रीजन है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीजेटी। ठीक, अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ पर हमारे पास में तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल इस तरफ निकलता है, एक टर्मिनल बीच वाले से, और एक टर्मिनल यहाँ साइड वाले से। तो इस तरह से ये तीन टर्मिनल की डिवाइस है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड दो टर्मिनल की डिवाइस थी, ये डिवाइस जो है वो तीन टर्मिनल की डिवाइस है। अब जब यहाँ पर हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए दो जंक्शंस बन रहे हैं। एक जंक्शन ये बन रहा है, एक जंक्शन ये बन रहा है। इसी तरह से इसमें भी देखिए, इस फिगर में भी एक ये जंक्शन है और एक जंक्शन ये है। तो तीन टर्मिनल्स है एंड दो जंक्शंस है। पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास में एक जंक्शन और दो टर्मिनल्स था, यहाँ पर दो जंक्शन और तीन टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स के नेम दिए गए हैं, एक को एमिटर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, और एक को कलेक्टर बोलते हैं। तो जिधर से एक कलेक्टर है, इसको कलेक्टर रीजन, इसको एमिटर रीजन, और इसको बेस रीजन। डोपिंग उसी तरह से है जैसे पीएन जंक्शन डायोड में है। जहाँ पर एन लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर पेंटावैलेंट डोपिंग कर रहे हैं एन वाले में, एंड पी वाले का मतलब है ट्राईवैलेंट डोपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड तैयार होता, सॉरी बीजेटी तैयार होता है, ट्रांजिस्टर। एंड जो जंक्शंस होते हैं, जैसे ये एमिटर और बेस वाला जंक्शन है, तो इसे हम एमिटर बेस जंक्शन कहते हैं। सिमिलरली जो सेकंड जंक्शन है, ये कलेक्टर और बेस के बीच में, इसीलिए इसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। सेम थिंग आपके सेकंड वाले में। एंड अब ये दो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रांजिस्टर को हम लोग कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पी एन और पी, ऐसे ही एन पी और एन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। अब इसको बनाने के लिए, जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल in which a layer of n type is sandwiched between two layers of p type। ठीक, ये एक n टाइप की लेयर को सैंडविच कर देते हैं दो p टाइप की लेयर्स में, या एक p टाइप की लेयर को सैंडविच कर देते हैं दो n टाइप की लेयर में, टू फॉर्म एन ट्रांजिस्टर।
तो सिमिलरली अब ये जब n को हम सैंडविच करते हैं बीच में तो ये PNP हो गया, जब p को सैंडविच करते हैं बीच में तो ये NPN हो गया। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया ट्रांजिस्टर का। अब स्ट्रक्चर हम किसी सर्किट में बनाते नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो ये उसके सिंबल्स है, ये NPN का सिंबल है एंड दिस इज सिंबल ऑफ PNP। एंड ये जो एरो की डायरेक्शन आपको शो हो रही है, दिस डायरेक्शन ऑफ एरो दिस डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या डायरेक्शन होगी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास में एमिटर और बेस रीजन है, तो एमिटर बेस रीजन में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ये एरो शो कर रहा है। तो PNP में और NPN में करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इन सिंबल्स को हम लोग इस तरह से वर्टिकली भी ड्रॉ करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, इस तरह से एरो ये आ गया, कलेक्टर नीचे दे दिया एमिटर, और ये बैक साइड हो गया बेस। तो वर्टिकली भी ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सिंबल हो गया। इसी सिंबल को हम सर्किट्स में यूज़ करेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एरो, जब एरो ये बाहर की तरफ है तो इट मीन्स ये NPN ट्रांजिस्टर है, और जब ये एरो अंदर की तरफ है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। सर रोल नंबर 93 को इन कर लीजिए। हो रहे हैं इन 93। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल्स नोन एज एमिटर, बेस। इसमें दो डिप्लीशन लेयर होती है। डिप्लीशन लेयर हाँ 2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 PN जंक्शन डायोड की तरफ वर्क करेगा। 2 जंक्शंस हैं, दोनों जंक्शंस अलग अलग, जैसे हम बैटरी इसमें अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होंगे। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि डिप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं PN जंक्शन डायोड में। तो अब डिप्लीशन वाले इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपल हम जैसे बैटरी कनेक्शन करेंगे, 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये जैसे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी, ऐसे ही इस तरफ भी बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और बस हम ये देखेंगे कि कब फॉरवर्ड हो रहा है कब रिवर्स हो रहा है। उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सर करंट सर की डायरेक्शन से इमीटर और बेस डिसाइड होता है। क्या फिर से बोलिए प्रशांत। सर करंट की डायरेक्शन से इमीटर और बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। नहीं, करंट की डायरेक्शन से सिलेक्शन की बात कर रहे हैं एमिटर और कलेक्टर रीजन का। यस सर। सिलेक्शन अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे जस्ट इसके बाद में कि एमिटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा। और एमिटर और कलेक्टर, क्योंकि आपको तो ये दिख रहा होगा कि दोनों ही N टाइप की डोपिंग है, तो हम एमिटर को लेफ्ट हैंड साइड पर, कलेक्टर को राइट में क्यों रख रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यस अभी सर। आगे डिस्कस करेंगे हम। सर इसमें करंट की डायरेक्शन भी तो सर चेंज नहीं होगी सर। N से P को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो सर, और उसके ही रिवर्स में क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन होती है। तो सर इसमें करंट की दोनों की अलग अलग डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन आगे क्लियर हो जाएगी आपको कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन हो रही है। ठीक है, अभी हम जब इसकी थैंक यू। वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें करंट कहाँ से, कौन सी करंट किस तरह से फ्लो रही है वो सब बताएंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। ओके। ठीक, एमिटर, फिर बेस और फिर कलेक्टर। अब हमें क्लियर होगा कि क्यों, कौन सा एमिटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर। तो एक साइड को हमने एमिटर बोल दिया था, एक साइड को कलेक्टर बोल दिया था, और दोनों ही N टाइप के थे। तो जो एमिटर है, एमिटर का काम होता है टू सप्लाई चार्ज कैरियर्स, दैट इज या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल्स होंगे, जो भी है वो सप्लाई करते हैं।
तो इसको हम एमिटर कहते हैं। और इसी एमिटर की वजह से यहाँ पर जो हम लोग करंट की जो डायरेक्शन शो कर रहे थे, वो करंट की डायरेक्शन इसी एमिटर की वजह से हम यहाँ पर शो करते हैं, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एमिटर बेस जंक्शन का यहाँ पर होता है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि एमिटर जंक्शन जो है वो करंट सप्लाई कर रहा है, इसीलिए इस जंक्शन को हैवी डोपिंग की जाती है इस जंक्शन में कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। ठीक, ये एक रीज़न है कि हम एमिटर और कलेक्टर को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंस है कि कौन से वाले को एमिटर कहेंगे, कौन से वाले को कलेक्टर कहेंगे। क्योंकि एमिटर इज ऑलवेज हैवली डोप्ड विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। क्योंकि मान लीजिए जैसे एमिटर को हमने एन टाइप बनाया, कलेक्टर को एन टाइप बनाया और बेस को हम बनाएंगे पी टाइप, तो कन्फ्यूज़न सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा कि एन टाइप वाले में कौन सा एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है। तो जिसमें हैवी डोपिंग है वो एमिटर है, जिसमें लाइटली डोपिंग है वो कलेक्टर है। अब बेस की बात करते हैं, तो जो बीच वाला सेक्शन है, ऐसे फिगर में हम लोगों ने देख ही लिया कि मिडिल सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जो एमिटर और कलेक्टर के बीच में होता है। अब जो बेस रीजन है, इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, इसकी डोपिंग बहुत कम की जाती है कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर। और क्यों की जाती है? सो दैट ऑल चार्ज कैरियर्स इंजेक्टेड बाय एमिटर कैन ईजिली पास थ्रू द जंक्शन। मतलब कि हमारे पास में जैसे ये 3 का जंक्शन बना हुआ है, तो एमिटर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं बेस जंक्शन की तरफ, और ये इस तरफ जो हम बैटरी कनेक्शन करेंगे इस तरफ आ रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि अब अगर एमिटर एन टाइप का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये पी टाइप का है तो इसमें होल्स होंगे। तो इसको इतना कम इसीलिए रखा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस ना रह जाए कि इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाए, इसलिए उस स्पेस को काफ़ी कम रखा जाता है। अब कलेक्टर की बात करते हैं। तो अब जब हमने एमिटर और बेस देख लिया पढ़ लिया है, तो इट मीन्स कि अब कलेक्टर की जो डोपिंग होगी, डोपिंग इन दोनों के बीच में होगी, एमिटर से कम होगी और बेस वाले रीजन से ज़्यादा डोपिंग करेंगे। इट मीन्स कि इसमें डोपिंग जो है वो मॉडरेट होगी, एक में लाइट डोपिंग हो गई, एक में हैवी डोपिंग हो गई, कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग है। मतलब बिटवीन डोपिंग ऑफ हैवी डोपिंग ऑफ एमिटर एंड लो डोपिंग ऑफ बेस। जो लो डोपिंग कर रहे हैं बेस की उससे ज़्यादा, और जो हैवी डोपिंग एमिटर की कर रहे हैं उससे कम। तो डोपिंग पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम ये देखेंगे कि किस में डोपिंग ज़्यादा है या किस में डोपिंग कम है, तो इन दैट केस हम ये रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं कि एमिटर की डोपिंग ज़्यादा है, फिर कलेक्टर की है, और फिर बेस की है। इसी तरह से एरिया भी होता है। यहाँ पर एरिया के टर्म्स में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि कलेक्टर और एमिटर का, क्योंकि दोनों ही एन टाइप के हैं, तो एक तो हमने डिफरेंस देख लिया कि हैवी डोपिंग है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कलेक्टर का जो रीजन होता है वो ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू एमिटर, और फिर बेस का तो सबसे कम है, वो हमें फिगर में दिख ही रहा है। लेकिन जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर का रीजन थोड़ा सा, एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है अभी आगे बताएंगे। ठीक, एरो तो हमने बता ही दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। ठीक, जंक्शंस हो गए हमारे पास में, 2 जंक्शन हो गए, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन की, कि हम इसको किस किस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे डायोड को हम लोग ऑन और ऑफ कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी ये स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज़ होता है, ऑन ऑफ की तरह भी यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका एक काम और है, वो है एम्पलीफिकेशन का, यानी एम्पलीफायर। जैसे ओप एम्प एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, वैसे ही ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफिकेशन करता है। तो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है वो इन 3 मोड्स में वर्क करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड। तो जब एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को हम वर्क कराते हैं, जब ये एक्टिव मोड में होता है, जिसे कि फॉरवर्ड एक्टिव भी कहते हैं, तो इस केस में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। कट ऑफ मोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है ट्रांजिस्टर में, इसीलिए इस कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह, यानी ऑफ स्टेट में रहता है।
सैचुरेशन मोड को हम ऑन स्टेट कहते हैं। सैचुरेशन मोड को में ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट पूरी तरह से फ्लो होने लगती है। तो जब भी हमें ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ करना होता है तो हम इसे कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में यूज़ करते हैं। जब कट ऑफ में है तो ये ऑफ की तरह, और जब सैचुरेशन में है तो ऑन। इन्हीं दोनों रीजंस में वर्क कराते हैं और हम ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन करना होता है तो हम इसे एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक मोड और है इसका, जिसे कि कहते हैं रिवर्स एक्टिव। मतलब जो एक्टिव रीजन में वर्क करा रहे थे, इसका जस्ट अपोजिट फंक्शनैलिटी होती है इसकी। और इस मोड को मतलब बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन से बहुत कम स्टडी किया जाता है। मेन हमारे स्टार्टिंग के जो तीन है, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन मोड, यही तीन मेनली स्टडी किए जाते हैं। अब हम मोड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि जब हम कट ऑफ मोड की बात कर रहे हैं, अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है तो इट मीन्स हमारे पास देखिए दो जंक्शन हैं, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो जब एमिटर बेस्ड जंक्शन में भी हम रिवर्स बायसिंग करेंगे और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में भी रिवर्स बायसिंग करेंगे। मीन्स हमारे पास इस तरह से ये है। हम एक ट्रांजिस्टर कोई सा भी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एनपीएन का ले लेते हैं एग्जांपल। तो एनपीएन के केस में ये हमारा एमिटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो एमिटर बेस जंक्शन को अगर हमें रिवर्स बायस करना है, मतलब जो हमारा ये वाला है डायोड, अगर हम सिर्फ एमिटर बेस जंक्शन की डायोड करें तो ये भी एक पीएन डायोड की तरह हो गया। तो अब यहाँ पर हम जो कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन किस तरह से करेंगे? इसको रिवर्स बायस में रखने के लिए एन को करेंगे पॉजिटिव से कनेक्ट और पी को करेंगे नेगेटिव से कनेक्ट, और ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। ऐसे ही जब हम सेकेंड उसकी बात करेंगे रीजन की, यानी ये वाला रीजन, कलेक्टर और बेस रीजन। कलेक्टर बेस रीजन हमारा किस मोड में होना चाहिए? रिवर्स। तो इसको भी रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? बैटरी का कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि एन को हम कर देंगे पॉजिटिव से कनेक्ट और पी को कर देंगे नेगेटिव से कनेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? दोनों ही जंक्शन, चाहे हम एमिटर बेस जंक्शन की बात करें या कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें, बोथ जंक्शंस आर इन रिवर्स बायस, और इस मोड में कोई भी करंट का कंडक्शन इसमें नहीं होगा। इसीलिए ये कट ऑफ मोड यानी ऑफ मोड में वर्क करता है। ठीक, सेकंड हम एक्टिव मोड की बात करते हैं। तो जब हम एक्टिव मोड में इसको यूटिलाइज करते हैं तो इन दैट केस हम एमिटर बेस्ड जंक्शन में जो बायसिंग करते हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में हम रिवर्स बायसिंग करते हैं। रिवर्स एक्टिव में इसका रिवर्स कर देते हैं, ये आपका रिवर्स बायस में और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। और जब हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं यानी ऑन रीजन की बात करते हैं, जब ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है, तो इन दैट केस बोथ जंक्शंस आर इन फॉरवर्ड बायस। तो बस हमें बायसिंग अलग अलग कनेक्ट करनी है एंड हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस मोड में वर्क कर रहा है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसे। अब बीजेटी को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो बाइपोलर का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है, ये करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से होती है। दैट इज़ वाई इसको बाईपोलर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पोलैरिटी होती है वो दो चीज़ों की वजह से है, करंट दो चीज़ों की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब बात करते हैं कि कलेक्टर रीजन हमारा लार्ज क्यों होता है। एक डिफरेंस हमने एमिटर और कलेक्टर में बताया था कि कलेक्टर रीजन के जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। जो बीजेटी हम लोग बीजेटी के थ्रू जो भी सर्किट्स हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि अगर हम ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें इस तरह से,
ये 3 टर्मिनल्स हो गए, एमिटर, कलेक्टर और बेस। तो अब जैसे हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो इनपुट होता है इनपुट को हम इस बेस पे अप्लाई करते हैं, एंड जो आउटपुट होता है वो आउटपुट हमें इस कलेक्टर वाले टर्मिनल से मिलता है। बाकी रेजिस्टेंसेस भी और कनेक्टेड होते हैं, पूरा सर्किट बनता है जब एम्पलीफिकेशन होता है, बट बेसिक अभी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम बता रहे हैं आपको कि हम कलेक्टर वाले पॉइंट से आउटपुट लेते हैं और यहाँ पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इट मीन्स कि कलेक्टर साइड में जो पावर डेसिपेशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट ज़्यादा होगी। एम्पलीफिकेशन हो रहा है, जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ स्मॉल इनपुट अप्लाई किया गया है बेस पे, एंड यहाँ पर हमें लार्ज आउटपुट मिल रहा है। और लार्ज आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? कलेक्टर वाले टर्मिनल से। तो इट मीन्स कलेक्टर साइड में हैवी करंट फ्लो हो रही है। हैवी करंट फ्लो हो रही है, पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगा। जब पावर डेसिपेशन ज़्यादा है तो हमें उस पावर डेसिपेशन को एडजस्ट करने के लिए, कलेक्टर को उस पावर डेसिपेशन के अगेंस्ट विदस्टैंड करने के लिए हमें इसके एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है एज़ कम्पेयर टू एमिटर। तो ये जो कलेक्टर रीजन होता है इसका एरिया ज़्यादा होता है, सो दैट कि जितना ज़्यादा एरिया होगा पावर डेसिपेशन उतना ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज जंक्शन के बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो जो हीट होती है वो ईजिली सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितना कम एरिया होगा हीट उतना मतलब डिफ़िकल्टी के साथ में सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र होगी। तो इसीलिए कलेक्टर रीजन को एज़ कंपेयर टू एमिटर थोड़ा सा लार्ज रखा जाता है। अब डोपिंग की बात करते हैं कि मॉडरेट डोपिंग क्यों की जाती है। हैवी डोपिंग एमिटर की तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन मॉडरेट डोपिंग कलेक्टर की क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को, यानी एक्टिव मोड में जब हम यूज़ कर रहे थे ये, तो एक्टिव मोड में क्या होता है कि ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है। अब रिवर्स बायस में है तो इट मीन्स कि हम रिवर्स बायस में जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायस के केस में तो क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। अब अगर हम इसको हैवी डोप्ड कर देंगे अपने कलेक्टर रीजन को, तो इन दैट केस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जनरल ब्रेकडाउन में स्टडी कर रहे थे। तो इसीलिए कलेक्टर रीजन को हम लोग मॉडरेटली डोप्ड करते हैं, हाईली डोप्ड नहीं करते हैं, सो दैट कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम ना हो जाए। ठीक है, क्लियर? यस क्योंकि रिवर्स बायस में भी जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज की रेंज जो होगी वो थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग रेंज ज़्यादा हो जाएगी। और लाइटली डोपिंग इसकी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पर लार्ज करंट फ्लो होनी है कलेक्टर के थ्रू, तो अगर हम इसको इसमें लाइट डोपिंग कर देंगे तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और उसकी वजह से फिर उतनी हाई करंट वहाँ से पास नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें लाइट डोपिंग भी नहीं करते हैं। तो मॉडरेट डोपिंग कलेक्टर में की जाती है। बेस रीजन को हम लोग उसका एरिया कम क्यों रखते हैं, वो हमने अभी आप लोगों को बताया था कि इसलिए नहीं रखते हैं ताकि ऐसा ना हो कि जो भी एमिटर की साइड से आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो भी कैरियर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के रिकम्बाइन ना हो जाए। तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो, इसलिए हम बेस रीजन को स्मॉल रखते हैं। तो विड्थ ऑफ द बेस रीजन इज स्मॉलर देन डिफ्यूजन लेंथ। अब जो प्रोसेस है, यहाँ पर एक वर्ड टेक्निकल वर्ड और आता है, ट्रांजिस्टर एक्शन।
तो ट्रांजिस्टर एक्शन क्या है, ये नोट आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो प्रोसेस है हमारा, कि हमारे जो कैरियर्स हैं वो एमिटर से लेकर के कलेक्टर तक फ्लो हो जाएं ईजिली, एफिशिएंटली। तो इस प्रोसेस को ट्रांजिस्टर एक्शन बोला जाता है। कोई क्वेश्चन इसमें? No, बीजेटी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं? no sir. नहीं पढ़ा यस है? सर, नो सर, नो सर, पढ़ा है सर। नो सर, कुछ नहीं पढ़ा है। नो सर, नहीं पढ़े सर। अच्छा सिर्फ ट्रांजिस्टर पता था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब जो बुक आप लोगों के पास में है, ये इस बुक में आपको 3rd चैप्टर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें उतनी ही स्टडी करनी जितनी सिलेबस में है, ठीक है। ये ऑपरेशन वगैरह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस लिंक दे दीजिए सर। 1 मिनट। तो अभी हमने जो स्टडी किया है वो ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन स्टडी किया है कि कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर का कैसा होता है, ऑपरेशन, एम्प्लीफिकेशन, इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अटेंडेंस लिंक सबने कॉपी कर लिया? कुछ क्वेरीज हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम अब क्लास एंड करने जा रहे हैं। नो सर। हेलो सर। हाँ विपिन बताइए। सर जो क्विज है कल सर, उसमें यूनिट 2 से क्वेश्चंस आएंगे या दोनों यूनिट से आएंगे? नहीं नहीं, सिर्फ एक यूनिट से आएंगे, जो यूनिट 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आईओटी वाली पढ़ाई है। ये Yes, sir. ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आईओटी, ये सिर्फ इतना आएगा। ओके, थैंक यू सर। कुछ पूछना हो आप लोगों को पूछ लीजिएगा, उसमें से भी अगर कुछ डाउट्स लग रहे हो तो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। सर ये वाली जो यूनिट है सर, बाईपोलर जंक्शन वाली, हम्म, सर इसका सर क्या मतलब वेटेज रहता है सर? बताया हमने हर बार है, हर एक यूनिट का 20% का वेटेज है, इक्वल वेटेज रहता है हर यूनिट का। 100 मार्क्स का पेपर है Okay, तो sir. 20 मार्क्स का हर यूनिट से आएगा। और उसके बाद आपके पास यूनिट में कितने पार्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया, तो 10 मार्क्स का दोनों में से आएगा। अंदर यूनिट के कभी कभी वेरिएशन हो जाता है कि बीजेटी से ज़्यादा पूछ लिया, मॉसफेट से कम पूछ लिया, या मॉसफेट से ज़्यादा पूछ लिया, बीजेटी से कम पूछ लिया। जनरली जो है बीजेटी ज़्यादा पूछा जाता है, बीजेटी ज़रूर पढ़िएगा। आयुष कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग ज़रूर मार्क कर दीजिए। हम क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yeah.